दोस्तों, ये कहानी सूरज की है। सूरज एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था और उसकी अभी नई नई शादी हुई है। सूरज अपने घर से ऑफिस जाने के लिए पब्लिक बस का इस्तेमाल करता था। एक दिन ऑफिस में काम के वजह से सूरज को रात के 11 बज गए थे। ऑफिस में वो अकेला था और एक चपरासी था। सूरज की बीवी मीना का फोन आता है। सूरज बोलता है, ऑफिस में आज ज़्यादा काम था इसलिए लेट हो गया। मैं अभी घर के लिए निकल रहा हूँ। सूरज सामान पैक करके घर की ओर निकल गया। सूरज जब ऑफिस से बाहर निकला तो उसके होश उड़ गए थे क्योंकि बाहर काफ़ी तेज बारिश हो रही थी। सूरज किसी तरह बारिश में भीगते हुए बस स्टैंड पहुंच गया। रात के 11 बज चुके थे इसलिए बस स्टैंड पर वो अकेला खड़ा था और बस का इंतजार करने लगा। आधे घंटे बीत गए लेकिन एक भी बस नहीं आई। तभी एक बूढ़ा आदमी कहीं से उसके पास आकर खड़ा हो जाता है। उस बूढ़े आदमी से बहुत ही गंदी बदबू आती रहती है। सूरज गंदी बदबू के कारण थोड़ी दूर पर खड़ा हो जाता है। वो आदमी सूरज से पूछता है, बेटा टाइम क्या हुआ है? सूरज टाइम देखकर बताता है। बूढ़ा आदमी दोबारा से पूछता है, बेटा मेरी एक मदद कर दोगे प्लीज? सूरज थोड़ा हिचकिचाता है और बोलता है, हाँ जरूर मदद करूंगा। अचानक से बूढ़ा जोर जोर से रोने लगता है और बोलता है, मेरे पोते को बचा लो बेटा, मेरे पोते को बचा लो। सूरज थोड़ा घबरा जाता है और पूछता है, क्या हुआ आपके पोते को? कहाँ है आपका पोता? बूढ़ा इशारा करके दूसरी तरफ दिखाता है। सूरज उस तरफ देखता है मगर उस तरफ कुछ दिखाई नहीं देता है उसे। फिर वो बूढ़े की तरफ देखता है लेकिन वो बूढ़ा वहां पर नहीं था। ये देख सूरज पूरी तरह घबरा जाता है और टाइम देखता है। रात के 12 बज चुके थे। सूरज अपनी बीवी को कॉल करता है, मीना मुझे टैक्सी नहीं मिल रही है। घर के बाहर टैक्सी मिले तो मुझे पिकअप करने के लिए आ जाना। तब तक मैं रास्ते से घर की तरफ पैदल आता हूँ। सूरज पैदल घर के तरफ निकल गया। आधे घंटे पैदल चलने के बाद सूरज के अचानक से होश उड़ गए। वो बूढ़ा आदमी छतरी लिए बिल्कुल सामने खड़ा था। सूरज को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्या ये बूढ़ा उसका पीछा कर रहा है? सूरज ठीक से देखा तो उसके होश उड़ गए क्योंकि उस आदमी का पैर जमीन पर था ही नहीं। वो बूढ़ा हवा में उड़ रहा था। सूरज घबराकर दौड़ने लगा और एक गली में घुस गया। अचानक से सूरज बिल्कुल स्थिर हो गया और उसे अपने आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। वो बूढ़ा बिल्कुल सामने खड़ा था। सूरज वापस भागने के लिए पीछे मुड़ा। उसने देखा एक छोटा सा बच्चा 2 टुकड़ों में हवा में लटक रहा है। ये देख सूरज को समझ में नहीं आ रहा था वो भागे तो किधर भागे। तभी अचानक से उसके आंख पर बस की चमकीली रोशनी पड़ी और सूरज को टक्कर मारते हुए निकल गई। सूरज को जब सुबह होश आया तो उसके दोनों पैर कट चुके थे। सूरज अपना सारा किस्सा अपने पत्नी और दोस्तों को बताया। बाद में पता चला पिछले साल इसी दिन एक बूढ़ा और उसका पोता बस के टक्कर के वजह से उसकी मौत हो गई थी। तब से उन दोनों की आत्मा भटक रही है।